चिड़िया रानी बड़ी सयानी अंडे दिए खास, एक अजनबी अंडा लेकिन लुढ़क के आया पास, उसमें से निकला। हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ एक कतई खूंखार मॉन्स्टर के साथ, थॉमस का मौसेरा भाई, जिसकी मम्मी थी ट्रेन और पापा थे स्पाइडर, वन एंड ओनली चू चू चार्ल्स द राइडर। अच्छा। अब गाइस यार पहले ही बता दूं, चार्ल्स की बैक स्टोरी ना केविन के अलावा किसी को नहीं पता है। सब अपनी अपनी थ्योरीज ही पेल रहे हैं, तो इसलिए मैं भी ना गेम में मिले नोट्स से और दूसरे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स को यूज करके एक थ्योरी बना के चार्ल्स की एक बेसिक ओरिजिनल स्टोरी, एक बैक स्टोरी लेके ना आपके सामने आ गया हूँ। Finally! अब अगर कुछ गलत होगा या फिर कुछ नया पता चलेगा ना गाइस, तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके बाद में आ जाऊंगा। बाकी हमारी इस चूचू चार्ल्स की सीरीज में हम चार्ल्स की बैक स्टोरी से लेके उसके एंड स्टोरी तक पूरी कवर करेंगे। तो ये है पार्ट 1। भाई वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और अगले पार्ट का इंतजार करना। तो कहानी शुरू होती है सोडोर आइलैंड से। लगता है भैया भावनाओं में बह गए हैं। अरे घोंचू लाल, थॉमस की कहानी थोड़ी ना सुनानी है, चार्ल्स की कहानी सुनानी है। हो गाइस यार, ट्रेन देखी ना तो इसलिए थॉमस याद आ गया। भावनाओं पे ना कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। चलो फिर से शुरू करते हैं। तो गाइस यार ये कहानी है एरन नाम के एक आइलैंड की। गरम गरम नहीं, एरन। और पता है एरन का मीनिंग क्या होता है? नहीं। एरन ना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्पाइडर्स, यानी मकड़ियों से रिलेटेड। अब ये आइलैंड ना बहुत ही अजीब, मिस्टीरियस और मैजिकल है। चार्ल्स और उसके आमा बूबू की मकड़ीपंती के अलावा भी इस आइलैंड में ना कई और सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, जिनके बारे में ना हम इस सीरीज की आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अब गाइस यार जैसा कि इस आइलैंड के नाम से क्लियर है, इस आइलैंड का ना मकड़ियों से सदियों से रिश्ता रहा है। जैसे शिवा का आग से रिश्ता है मेरा आग से, पांडु का सांप से। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे हैं? अरे यार सीधे सीधे बताओ ना चार्ल्स के बारे में, ये अंटे संटे पांडुगिरी क्या कर रहे हो? ओके गाइस यार, इस आइलैंड में ना सदियों से जाइगेंटिक स्पाइडर क्रिएचर्स रहते हुए आ रहे हैं, जो बेसिकली ना बड़ी बड़ी मकड़ियां हैं, बट इनमें ना सुपरनेचुरल पावर्स भी हैं। जादू। नाउ इन विशाल मकड़ियों के ना रंग बिरंगे RGB कलर के अंडे होते हैं, जो इस आइलैंड की कई सारी गुफाओं में सदियों से दफन हैं, और वक्त आने पर ना वो अंडे हैच होते हैं। फिर बड़ी बड़ी मकड़ियां बन के वो इस आइलैंड में राज करते हैं और दूसरे अंडों को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ ऐसा ही एक विशाल स्पाइडर जो सदियों से इस आइलैंड पे घूम रहा है, वो है चू चार्ल्स। हाँ गाइस कह सकते हो, बट ये ना हमेशा से चूचू ट्रेन भी नहीं था और ना ही चार्ल्स था, ये कुछ और ही था। ऐसे सदियों पहले जब हमारे पूर्वज झिंगा लाला हु करते हुए इस आइलैंड पे आए थे, तो उनका भी ना इस चार्ल्स से या फिर इसके चाचा ताऊ से सामना होते रहता था। आदि मानव अपने तीर कमानों से इनसे लड़ते रहते थे और ये स्पाइडर्स निहत्ते ही उनकी बोटी एक कर देते थे। बट गाइस यार इंसान होते हैं ढीठ, खुजली है भाई, खुजली है। और उनसे ज्यादा चुल भाई किसी और जीव को इस अर्थ पे नहीं होती है। सो आदि मानवों के बाद आज से सेंचुरीज पहले के लोगों ने इन स्पाइडर्स से बचने का कुछ जुगाड़ ढूंढ लिया, और फिर उन्होंने इस आइलैंड में ना कई एंशिएंट स्ट्रक्चर्स बनाए, जिनमें ना सबसे मेन था इस आइलैंड के सेंटर पे एक विशाल टेम्पल, जिसमें रखा हुआ था एक मैजिकल प्रिज्म जो उन स्पाइडर एक्स की एनर्जी को चूस सकता था। बट उसके बारे में ना हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बाकी पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने इस आइलैंड को इन स्पाइडर मॉन्स्टर्स से आजाद कर दिया। अब स्पाइडर एक्स तो बहुत सारे बच गए, बट वो ना सब जमीन के नीचे थे और फिर किसी ने कभी भी उन अंडों को डिस्टर्ब नहीं किया। सो कभी भी कोई अंडा हैच नहीं हुआ और कोई नया स्पाइडर मॉन्स्टर भी नहीं बना। आज का सवाल, गार्डन ऑफ बनवन के बनवन्स किंडरगार्टन में कितने ऑफिशियल मैस्कॉट्स हैं? A5, B6 या फिर C7? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम सही आंसर वाले कमेंट को पिन किया जाएगा। अब गाइस यार ये तो थी सदियों पहले की कहानी, वो भी थोड़ा सा हल्के में, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना तो मेरे पास है ना ही तुम लोगों के पास। बस वन मैन आर्मी गेविन भाई को ही पता है, और फ्यूचर अपडेट्स में और पार्ट्स में ना वो हमको बता ही देंगे। सो तुम अगर ना ये इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे पे ना सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, फिर बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबाना और फिर ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी गाइस चलो अब आदि मानवों के टाइम से आज के टाइम के मानव पे आ जाते हैं।
और जानते हैं कि एक विशाल स्पाइडर मॉन्स्टर चूचू चार्ल्स कैसे बना। अरे इस मकड़ासुर के लोहे के दांत थे क्या, जो इसने ट्रेन के इंजन के पिछवाड़े में काट के उसे स्पाइडर ट्रेन बना दिया। अरे लोखंडे दादा लोखंडे देखा। नहीं गाइस यार, ऐसा नहीं हुआ था, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। आज से कई सालों पहले चार्ल्स माइनिंग कंपनी नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जो बेसिकली ना खुदाई का काम करती थी। अब गाइस यार, जेसीबी की खुदाई मत समझना, आई मेंट माइनिंग, यानी जमीन के अंदर से सोना चांदी कोयला निकालने वाली खुदाई। माइनक्राफ्ट में रोज माइनिंग करने वाले लोग भी कह रहे होंगे। ना उस कंपनी का मालिक था वॉरेन चार्ल्स द थर्ड, और भाई ने ना दुनिया भर में खुदाई करवाई और लास्ट में वो बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ। और फिर वो स्लीपिंग वाले सोने के पीछे नहीं बल्कि गोल्ड वाले सोने के पीछे लग गया, जिसकी तलाश में वो अपना सारा पुश्तैनी पैसा एक झोले में भर के पहुंच गया एरनएरम, जहां भाई ने कर दिया कतई इन्वेस्टमेंट और उस आइलैंड में ना पटरियों का पूरा जाल बिछा दिया। ट्रेन्स ले आया भाई ताकि सामान ना माइन से अंदर बाहर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। माइन शाफ्ट्स, बिल्डिंग्स, टावर्स, ब्रिजेस, भाई पूछो मत क्या क्या बनवा दिया उसने। बाकी यहाँ काम करने के लिए वो शहर से ना बहुत सारे वर्कर्स लेके भी आ गया, पर लोग कहने लगे कि लगता है ये पागल हो गया, क्योंकि उनके हिसाब से ना इस आइलैंड में ना कोई सोना वोना नहीं था तो बस भावा जी का ठुल्लू। बट यार खुद सोचो ना, वॉरेन चार्ल्स इतना बेवकूफ थोड़ा ना होगा जो उसने इतना सारा पैसा एक आइलैंड में माइनिंग ऑपरेशन में ही लगा दिया। भाई को कुछ मिलने की तो पक्का उम्मीद होगी, कुछ प्रीशियस चीज। कहीं वॉरेन चार्ल्स के अंडे तो नहीं ढूंढ रहा था? गाइस यार ये भी हो सकता है, क्योंकि वो जो स्पाइडर एग्स थे ना वो डायमंड से भी ज्यादा मजबूत थे। एक मकड़ी के अंडे की कीमत तुम क्या जानोगे यूसुफ बाबू? अरे चार्ल्स भाई यार तुम तो नाराज हो गए। गाइस यार वो अंडे ना कतई पावरफुल थे, एनर्जी के सोर्स थे वो। एक अंडा दिल्ली में फिट कर दो, पूरा का पूरा देश चमक जाएगा। गाइस यार या तो ये सीन था या फिर भाई वॉरेन चार्ल्स के पास ना ये आइलैंड में सोना मिलना ही आखिरी उम्मीद थी, इसलिए भाई ने सारा का सारा पैसा सोने की खोज में यही लगा दिया। क्योंकि यार हमें ना एक नोट मिलता है जो शायद से ना वॉरेन ने लिखा था, और उसमें ना वो कह रहा था कि इस माइनिंग ऑपरेशन में बहुत ही ज्यादा पैसा लग गया है, सो हमें ना जल्दी जल्दी गोल्ड ढूंढना पड़ेगा वरना हम कंगाल हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। नाउ गाइस यार वॉरेन चार्ल्स के इस माइनिंग ऑपरेशन का टीम सुपरवाइजर मतलब खुदाई टीम का लीडर था मुंशी यूजीन, और उसकी लीडरशिप में सदर्न माइन में खुदाई कार्यक्रम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। खोदो 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 खोदो। देन एक हफ्ते बाद ना लगने लगता है कि उस माइन में ना गोल्ड मिल सकता है। बट गाइस यहाँ पे ना बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। वॉरेन ना उन माइनर्स से उधर को ना खुदाते हुए वो ना उनसे माइन के रुइंस वाले एरिया में खोदने को कहता है। अब यहीं पे ना थोड़ा सा डाउट होता है, क्या उस वॉरेन को उन अंडों के बारे में पहले से पता था, या फिर उसने सोचा होगा कि इन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स के नीचे, इन रुइंस में, इन खंडरों में कुछ और ही ज्यादा प्रीशियस चीज मिल सकती है। चलो गाइस यार आप बताओ, वॉरेन इस आइलैंड में किस चीज के लिए आया था, उन अंडों के लिए या फिर सोने के लिए? अरे दोस्तों, इसने सूट पैंट तो पहना है केले जैसा और शक्ल से लग रहा है पुराने जमाने का गुंडा। इसे अंडे ही चाहिए और कुछ नहीं। नाउ गाइस यार माइनर्स तो ये कहने लग गए थे कि मालिक साहब तो पगला गए हैं रे, हमें माइनर्स नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट समझ रहे हैं। चलो कमिंग बैक टू खुदाई। अब उस सदर्न माइन में ना वॉरेन की बताई हुई जगहों में ना खुदाई होते रहती है, और एक दिन वो माइनर्स पहुंच जाते हैं एक बहुत ही बड़ी कैवर्न में, यानी गुफा के अंदर गुफा, जहां उन्हें मिलता है। तो गाइस यार ये था चूचू चार्ल्स की स्टोरी का पार्ट 1, और 2-3 दिन में ना पार्ट 2 भी आ जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।